हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। दिस इज मी शुभम उपाध्याय एंड आई बिलीव आप लोगों की दिवाली काफी अच्छी बनी होगी, क्योंकि भाई लॉकडाउन के बाद से अगर भारतवासियों को कोई एक बहुत अच्छा मौका मिला है दिवाली को सेलिब्रेट करने का, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, बिना किसी फैली हुई बीमारी के, तो वो इस साल की दिवाली रही है। तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि ये जो आपकी दिवाली मनी है, ये जो आपका दिवाली का पूरा फेस्टिवल निकला है, ये डेफिनेटली बहुत अच्छा गया होगा। अब बात ये है कि दिवाली का ये फेस्टिवल हमारा निकल चुका है एंड अब हमें अपनी प्रिपरेशंस पे वापस आना है। आई एम वेरी श्योर कि जुडिशरी एस्पिरेंट्स ने बहुत कम, आई वुड से, सेलिब्रेशंस किए होंगे, बहुत ही लिमिटेड सेलिब्रेशंस किए होंगे, फॉर द सिंपल रीजन कि हमें पढ़ाई करनी होती है। और ये बहुत स्वाभाविक भी है, क्योंकि जिस लेवल का डेडिकेशन जुडिशरी एस्पिरेंट्स में होता है, जिस लेवल का एक, हम कह सकते हैं कि सैक्रिफाइस करने की भावना जुडिशरी एस्पिरेंट्स में होती है, जिस प्रकार का त्याग एक जुडिशरी एस्पिरेंट में होता है, वो शायद ही किसी दूसरे एस्पिरेंट में होता हो। ये बात मैं आप लोगों से इसलिए भी कह सकता हूं क्योंकि दिवाली के एक दिन पहले तक, यानी कि आपका 23 तारीख तक मैंने क्लासेस ली हैं और 23 तारीख तक क्लासेस में स्टूडेंट्स का अटेंडेंस रहा है। और साथ ही साथ 25 तारीख यानी दिवाली के जस्ट अगले दिन रात को पूरा दिवाली का सेलिब्रेशन एंड 25 तारीख को अगेन स्टूडेंट्स वर देयर इन द क्लास। यानी कि चाहे बात एक दिन पहले की हो, चाहे बात एक दिन बाद की हो, स्टूडेंट्स वर एक्चुअली एक्टिव एंड स्टडिंग फॉर देयर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो आप स्टूडेंट्स के, आप एस्पिरेंट्स के इस डेडिकेशन को सबसे पहले तो मेरा सल्यूट, और उसके बाद आप लोगों को बैक ऑन ट्रैक लाने के लिए मैं दिल्ली आ रहा हूं। अब ये दिल्ली विजिट किस बारे में है, इस पे जानने से पहले या इस पे डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि दिल्ली विजिट या दिल्ली मीटअप, या जिसको हम लोग कहते हैं ना कि एक ट्रैवलॉग होता है तो एक नाम देते हैं, जैसे इस बार मैंने नाम दिया है, द नेम फॉर दिस इंटायर विजिट इज सफरनामा। लखनऊ सफरनामा पिछले महीने कंडक्ट हुआ था, उसमें स्टूडेंट्स आए और वहां पे हम लोगों ने जुडिशरी ओलंपिक्स कंडक्ट करवाया। जुडिशरी ओलंपिक्स अपने टाइप का एक पहला क्विज सेशन होता है, जिसमें क्या क्या चीजें होती हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा, क्योंकि आप में से कई लोगों को अभी कोई अंदाजा नहीं है कि जुडिशरी ओलंपिक्स में होता क्या है। उसकी इमेजेस, उसकी फोटोज वगैरह आपने डेफिनेटली मेरे टेलीग्राम हैंडल पे देख ली होंगी। तो यस, जुडिशरी ओलंपिक्स इस बार भी होने वाला है, बट ये जो दिल्ली मीटअप होगा ये एक लेवल ऊपर होने वाला है लखनऊ मीटअप से। लखनऊ सफरनामा से दिल्ली सफरनामा एक कदम आगे होने वाला है। वो कैसे, उसको बताने से पहले मैं आप लोगों को यह जरूर बता दूं कि आप लोगों को क्या प्रोसेस फॉलो करना है इन ऑर्डर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस दिल्ली सफरनामा। इस सफरनामा में मैं खुद पर्सनली आऊंगा दिल्ली, आप लोगों से मिलूंगा, आप लोगों से बात करूंगा, आपकी प्रॉब्लम्स को समझूंगा, और जाहिर सी बात है वो मैं अभी भी समझता हूं, लेकिन 1-to-1 डिस्कशन करके हम प्रॉब्लम्स का एक ठोस सॉल्यूशन निकालेंगे। क्या होगा उसमें, उस पे जानने से पहले मैं आप लोग को यह बता देता हूं कि डेट क्या है। सो डेट है भाई 30th of October। सेशन का टाइमिंग क्या होने वाला है, सो वो टाइम होगा 12 PM। 12 PM से लेकर 3 PM तक हमने एक टाइम शेड्यूल्ड रखा है। लास्ट टाइम तो हमारा जो शेड्यूल था वो अराउंड 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का था, लेकिन वो 3 बजे से लेकर 8:30-9 बजे तक चला। एंड माइंड इट गाइस, अगर गीता होती तो उसकी कसम खा के कह देता कि एक भी स्टूडेंट वो सेशन से उठ करके नहीं जा पाया। सेशन से उठकर जाना तो छोड़िए, लोग वॉशरूम तक नहीं गए थे। दैट वॉज द लेवल ऑफ डिस्कशन वी हैड अलॉन्ग विद द जुडिशरी ओलंपिक्स इन द लखनऊ सेशन। सो 12 बजे ये सेशन शुरू होगा। संडे का दिन है तो आपको ज्यादा डरने घबराने की जरूरत नहीं है। एड्रेस होगा अन अकेडमी का एक्सपीरियंस सेंटर, क्योंकि ये पूरी की पूरी एक संरचना, एक पूरा का पूरा जो एक प्लेटफॉर्म है वो प्रोवाइड करने का जो श्रेय है वो जाता है अन अकेडमी को। क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में तो हम यहां से कितना पढ़ाते हैं, आपको वहां से कितना ग्रास्प होता है, इसका अंदाजा लगा पाना जाहिर सी बात है बहुत
मुश्किल होता है। लेकिन अनअकैडमी ने अपने एक्सपीरियंस सेंटर्स के द्वारा इस चीज को पॉसिबल बनाया है। तो अनअकैडमी और उनकी टीम को मैं डेफिनेटली इस बात का 100% क्रेडिट देना चाहता हूं कि दिस एक्चुअल डेडिकेटेड एक्सपीरियंस सेंटर विल ब्रिंग बोथ ऑफ अस टुगेदर। सो इस एक्सपीरियंस सेंटर का एड्रेस आप लोग देख सकते हैं, 30B पूसा रोड, ब्लॉक 11, ओल्ड राजेंद्र नगर, एंड पिन कोड है। वैसे वो पिन कोड आपके काम का नहीं है, आपको अगर गिफ्ट्स भेजने दिवाली के मुझे सोन पापड़ी को छोड़ करके, तो आप डेफिनेटली भेज सकते हो। सो अनअकैडमी के एक्सपीरियंस सेंटर पे 30 तारीख को ये मीटअप होने वाला है, संडे का दिन 12 बजे आपको आना है। 12 बजे आना है, इसका मतलब ये नहीं है कि 1 बजे आना है, 12 बजे आना है, मतलब आपको 11:30 तक वहां पे आ जाना है, जस्ट सो दैट कि अगर कोई इनकेस फॉर्मेलिटीज होती हैं, सो वो फॉर्मेलिटीज आप फुलफिल करके सेशन हॉल में बैठ सको। सेकेंडली, आप लोगों को यह बता दूं कि दिस सेशन इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आपको 1 भी रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। द रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटली फ्री, द इंटायर सेशन इज कंप्लीटली फ्री। आप पूरी तरीके से फ्री होंगे पूरे सेशन को अटेंड करने के लिए, जुडिशरी ओलंपिक्स को अटेंड करने के लिए, और साथ साथ में द मेंस एग्जामिनेशन टेस्ट को अटेंड करने के लिए। इट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हाउ विल दैट बी वर्किंग, ये हम लोग आगे समझेंगे। रजिस्ट्रेशन पूरा फ्री है। हाँ, आपको सिर्फ अपने घर से उठ करके सेशन में आना है, बैठना है, और पूरा एक हम डिस्कशन करेंगे, जुडिशरी ओलंपिक्स देखेंगे। सो द रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटली फ्री। अब रजिस्ट्रेशन होगा कैसे? तो रजिस्ट्रेशन के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, रजिस्ट्रेशन के लिए मेरे टेलीग्राम हैंडल पे एक लिंक डली हुई है। इस वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगी, टाइनी URL, उसको आप ओपन करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जाकर के आपको सारी डिटेल्स पुट इन करनी है। सारी डिटेल्स जब आप डालेंगे, इट इज कंप्लीटली फ्री, सो नीड नॉट वरी अबाउट इट। जब आप पूरी डिटेल्स डालेंगे तो आप रजिस्टर हो चुके होंगे सेशन को अटेंड करने के लिए। सो यस, यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ फ्रॉम दैट लिंक एंड इट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। रिमेंबर कि ये पूरा का पूरा सेशन सिर्फ जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए नहीं है। अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हो, कर रहे हो, उसको स्ट्रीमलाइन करना चाहते हो, तो भी ये सेशन आपको हेल्प करेगा। साथ साथ में ये सेशन आपको तब भी मदद करेगा अगर आप क्लैरिटी चाहते हो अपनी लाइफ में कि आपको एक्चुअली प्रिपरेशन करनी किस चीज की है, या लॉ स्टूडेंट होने के नाते आपके लिए क्या ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको आप लोग परस्यू कर सकते हो। सो डेफिनेटली उस तरीके से ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। उसकी लिंक, उसकी रजिस्ट्रेशन लिंक जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम हैंडल पे मिल जाएगी। तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे जाके द शुभम उपाध्याय _अनअकैडमी इसको सर्च कर सकते हो। साथ साथ में या फिर QR कोड को स्कैन कर लो, यू विल बी डायरेक्टेड टू माय टेलीग्राम हैंडल बाय इटसेल्फ। अच्छा, अब मैं सेशन की जरा आप लोगों को डिटेल दे देता हूं। सेशन की डिटेल पे जाने से पहले देयर यू गो, टाइमिंग आपके सामने है, एड्रेस आपके सामने है। अब जरा देख लीजिए कि इस पूरे के पूरे मीटअप में होने क्या वाला है। सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, इस मीटअप में हमारी जो प्रॉपर आइटिनरी होगी, दैट आइटिनरी विल बी अराउंड दीज 3 एस्पेक्ट्स। व्हाट आर दीज 3 एस्पेक्ट्स? आप लोग ध्यान से अपने सामने देख सकते हैं। ये तीनों एस्पेक्ट्स होने वाले हैं जुडिशरी मंथन, सेकेंड इज द जुडिशरी ओलंपिक्स, एंड थर्ड इज द मेंस एग्जामिनेशन टेस्ट। देखिए, why are these 3 sessions important for anybody who is a law student who wants to pursue for judiciary but is like a little iffy about it? And if they are already preparing for judiciary, why should they be staying or how should they be sustaining in that preparation wing? ये सारी चीजें जुडिशरी मंथन में डिस्कस की जाएंगी। सो जुडिशरी मंथन के लिए आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि हम लोग कैसे इस पूरे सेशन को कोऑर्डिनेट करने वाले हैं। सबसे पहले तो द आइडिया इज कैटेगराइजेशन ऑफ एस्पिरेंट्स। तो जब हम एस्पिरेंट्स की बात करते हैं, एस्पिरेंट्स ब्रॉडली 2-3 कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी आती है एस्पिरेंट्स की जो कि लॉ स्कूल्स में हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे वो स्टूडेंट्स आते हैं जो कि लॉ स्कूल से ग्रेजुएट हो चुके हैं, यानी कि पास आउट एस्पिरेंट्स। अब ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आप लोगों के लिए जरूरी होने वाले हैं।
सो देखिए, ये जो एस्पिरेंट्स हैं, इनमें से जो पास आउट एस्पिरेंट्स होंगे, उन पास आउट एस्पिरेंट्स के लिए और भी बड़ी बड़ी कठिनाइयां होती हैं। नंबर 1, वो वर्किंग हो सकते हैं, वो नॉन वर्किंग हो सकते हैं, साथ साथ में मैरिड और अनमैरिड ये स्टूडेंट्स भी होते हैं, ठीक। एंड इन सब के अलावा देयर कैन बी वन मोर कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हु इज कंफ्यूज्ड कि मुझे एलएलएम करना है कि मुझे जुडिशरी करना है, क्या मैं दोनों को साथ में मैनेज कर सकती हूं या नहीं कर सकता हूं, कैसे करना है। ये सारी की सारी जो एक प्लानिंग है, दैट विल बी डन इन जुडिशरी मंथन। तो अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, अगर आप लॉ स्कूल में हैं, जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट को टारगेट कर रहे हैं, या फिर आप लॉ स्कूल में हैं लेकिन अभी जुडिशरी की प्रिपरेशन करने के बारे में सिर्फ सोच रहे हैं और आप अभी क्लूलेस हैं कि मैं कौन से स्टेट को टारगेट करूं, या फिर इन जनरल ही आप क्लूलेस हो कि आपको किस स्टेट जुडिशरी को टारगेट करना चाहिए, तो ये सेशन आपको हेल्प करेगा। अगर आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, चाहे फिर आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको जुडिशरी करना है या नहीं करना है, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, संडे का दिन है, चाहे आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हो जुडिशरी की, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप अनमैरिड हो, चाहे आप किसी भी तरीके से किसी भी स्टेट जुडिशियल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो दिस सेशन इज गोइंग टू बी अबाउट यू। सो कैटेगराइजेशन वाइज स्टूडेंट्स को हम लोगों ने इस कैटेगरी में, इन 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है। उसके अलावा जो सेकेंड थिंग होगी, जो सेकेंड चीज होगी जो मंथन में डिस्कस की जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी द स्टेट सिलेक्शन। दैट्स व्हाट आई सेड कि अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको स्टेट कैसे सिलेक्ट करना है अपना, उसके बारे में डिस्कशन होगा। एंड थर्ड वुड डेफिनेटली बी द क्राइटेरियन वेयरइन वी शैल बी डिसाइडिंग कि हर एक स्टूडेंट का टाइम टेबल कैसा होगा। हालांकि हम नहीं बता सकते कि कितने स्टूडेंट्स आएंगे, कितना कॉन्वर्सेशन हो पाएगा, बट येस, द फोर्थ प्लान इज टू गो 1-on-1, फेस टू फेस। यस, आप डायरेक्टली मेरे से बात करेंगे एंड मैं डायरेक्टली आपको गाइड करूंगा 1-to-1 कि आपको एग्जैक्टली किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी चाहिए, कितना टाइम डेडिकेट करना चाहिए, कितने सब्जेक्ट्स को, और एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स को करते हुए लॉ, जीके, जजमेंट राइटिंग, मेंस प्रिपरेशन एंड इवन इंटरव्यू का आप थरो कंसोलिडेटेड प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। दैट्स व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इन जस्ट जुडिशरी मंथन। ये सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी मंथन का मैंने अभी तक आप लोगों को आइडिया दिया है। सेकंड नंबर पे आप लोगों को बताऊं तो सेकंड वुड बी योर जुडिशरी ओलंपिक्स, जिसके बारे में स्टूडेंट सबसे ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि जो पिछला जुडिशरी ओलंपिक्स था उसमें जो स्टूडेंट्स की टीम जीती थी, दैट वाज विवस्वान प्रकाश एंड मनु यादव। ये दोनों ही फैंटास्टिक स्टूडेंट्स थे, लेकिन इनके मैं स्कोर आप लोगों को फिर भी बताना चाहता हूं एंड उससे आपको समझ में आ जाएगा कि जुडिशरी ओलंपिक्स का लेवल ऑफ डिफिकल्टी ट्रायथलॉन जैसा होता है, या काफी हद तक हम कह सकते हैं कि ट्रायथलॉन से भी 2 स्टेप आगे का होता है। सो जुडिशरी ओलंपिक्स में जो पिछले बार के विनर्स थे उनका स्कोर था 20/80। दिस वॉज द स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स who won the judiciary Olympics. So if you believe that you are good enough that you can beat the score of 20/80 judiciary Olympics में, तो you are most welcome, क्योंकि वो पहला जुडिशरी ओलंपिक्स था, ये दूसरा जुडिशरी ओलंपिक्स है। ट्रॉफी आप लोगों ने देखी ही है। नाउ जुडिशरी ओलंपिक्स में क्या क्या चीजें होंगी उनके बारे में भी मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूं। नंबर 1 इज गोइंग टू बी द सेक्शन मैनियाक। सेक्शन मैनियाक नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, सेक्शन मैनियाक इज बेसिकली अबाउट सेक्शंस। ठीक, सेक्शन मैनियाक होगा। सेक्शन मैनियाक के बाद जो सेकंड एस्पेक्ट होगा वो होगा प्रेसिडेंशिया। इससे क्वेश्चंस आएंगे। सेक्शन मैनियाक मतलब सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, प्रेसिडेंशिया मतलब केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस। तीसरे नंबर पे आप लोगों का आता है फैक्चुअल मैट्रिक्स, यानी फैक्ट सिनेरियो बेस्ड आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फैक्चुअल मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी सही गलत, द ट्रू एंड फॉल्स एज वी कॉल इट,
and lastly there is going to be procedures wherein you can be asked questions relating to procedural laws and judgment writing. सो काफी कुछ होने वाला है सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी ओलंपिक्स में। ये तो दूसरा हिस्सा है पूरे दिल्ली मीटअप का। ये दूसरी चीज है जो कि दिल्ली मीटअप में, दिल्ली सफरनामा में कंडक्ट होने वाली है, ये सारी की सारी। और लेवल कैसा होगा वो ट्रायथलॉन देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि लेवल किस लेवल का, मतलब लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपको कैसा करना पड़ेगा। अच्छा, ये जितने भी मैंने आइडियाज दिए, जितने भी मैंने सब टॉपिक्स बताए हैं जुडिशरी ओलंपिक्स के, ये सारे के सारे मेजर सब्जेक्ट्स पे होंगे। सो यू नीड नॉट वरी अबाउट इट कि सर लिमिटेशन भी प्रिपेयर करना है या एसआरए भी प्रिपेयर करना है या नेगोशिएबल भी प्रिपेयर करना है या फैमिली लॉ भी प्रिपेयर करना है। नो, दिस इज मोर और लेस योर 5 and +2 7 मेजर सब्जेक्ट्स। ठीक, अब वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो इतना तो आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद थर्ड एस्पेक्ट पे चलते हैं। थर्ड एस्पेक्ट भी आप लोग को बता दूं, जुडिशरी ओलंपिक्स के बाद थर्ड एस्पेक्ट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट एवर मेंस एग्जामिनेशन टेस्ट। मेंस एग्जामिनेशन टेस्ट जो होगा वो ब्रॉडली 4 सब्जेक्ट के अराउंड होगा। देयर विल बी अ टाइम लिमिट of 40 minutes. Number 2, there will be a total of 4 subjects. There will be a total of 4 questions. छोटा सा 40 मिनट का टेस्ट, 4 सब्जेक्ट, 4 क्वेश्चंस, ये पूरा का पूरा प्रोसेस होने वाला है। और इस प्रोसेस पे आपको जज किया जाएगा कि आपकी मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसी है। आपको यह भी बता दूं कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, आईपीसी प्लस सीआरपीसी प्लस सीपीसी प्लस एविडेंस, ये 4 सब्जेक्ट होने वाले हैं। इन चारों सब्जेक्ट से 4 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक, मतलब हर सब्जेक्ट से एक ही सवाल आएगा। अब वो आपको पता करना है, वो आपको क्वेश्चन देख के समझना है कि कौन से सब्जेक्ट से किस टाइप का क्वेश्चन आया है। नंबर 1, द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज गोइंग टू बी देयर इज, सबसे पहले आप लोगों का आएगा एक फैक्चुअल मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन। फैक्चुअल क्वेश्चन को आपको आंसर करना है। सेकंड इज गोइंग टू बी अ डायरेक्ट लॉन्ग आंसर। Third is going to be a direct short answer, and fourth is going to be a legitimate differentia, यानी डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन। सो ये 4 टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से मेंस एग्जामिनेशन टेस्ट में पूछे जाएंगे, हर सब्जेक्ट से एक एक। बट आईपीसी से फैक्चुअल आएगा या आईपीसी से लॉन्ग आंसर आएगा या आईपीसी से शॉर्ट आएगा या आईपीसी से डिफरेंशिया आएगा, ये जानने के लिए आपको मेंस एग्जामिनेशन टेस्ट देना पड़ेगा। और वो आपकी ओवरऑल थरो प्रिपरेशन ऑफ मेंस एग्जामिनेशन को टेस्ट करेगा। सो इफ यू बिलीव कि मेरे में इतनी प्रिपरेशन है, इतनी गट्स है, इतना तगड़ा मैं इस लेवल पे प्रिपेयर ऑलरेडी कर चुका हूं कि मैं इस एग्जामिनेशन को फेस कर सकता हूं, यू आर मोर देन वेलकम इन द दिल्ली सफरनामा और द दिल्ली मीटअप। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये सारी चीजें दिल्ली मीटअप में कंडक्ट करवाई जाएंगी। 30 तारीख को 12 बजे पूरा सेशन शुरू होगा। वी वोंट बी वेटिंग फॉर एनीवन। पहले ही बता दे रहा हूं, अगर ये सेशन 12 बजे का है तो ये सेशन 12 बजे से पहले शुरू हो सकता है, 12 बजे के बाद नहीं शुरू होगा। सो वी विल नॉट बी वेटिंग फॉर एनीवन, हम किसी का भी वेट नहीं करेंगे। तो अगर आपको 12 बजे का सेशन अटेंड करना है तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप उस एड्रेस पे, वेन्यू पे 11:30 बजे तक पहुंच जाएं। इसीलिए बोल रहा हूं कि रजिस्ट्रेशन अभी करवा के रख लें, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी अ बैंगर, अ टोटल बैंगर। सो मजा आने वाला है आप लोगों को, ये मेरी गारंटी है। सो ये सारी की सारी चीजें आई एम वेरी श्योर आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। जुडिशरी ओलंपिक्स किस बारे में होने वाला है, जुडिशरी मंथन किस बारे में होने वाला है, और जुडिशरी मेंस एग्जामिनेशन टेस्ट किस बारे में होने वाला है, ये सारी चीजें आप लोगों के सामने हैं।
पूरी आइटिनरी मैंने आप लोगों से शेयर कर दी है। मेक श्योर करना कि अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना। मेक श्योर करना कि 30 तारीख को बी पूसा रोड, ब्लॉक 11, ओल्ड राजेंद्र नगर न्यू दिल्ली, यहां पे आप लोगों का दिल्ली सफरनामा है। तो डेट का ध्यान रखो। रजिस्ट्रेशन लिंक मेरे टेलीग्राम हैंडल से भी मिल जाएंगी और साथ साथ में रजिस्ट्रेशन लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं शेयर कर दूंगा। तो अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है वेल एंड गुड, वहां ना ढूंढ पाओ तो टेलीग्राम पे आ जाओ, वहां पे डेली सेशन की या जो पूरा मीटअप है उसकी रजिस्ट्रेशन लिंक शेयर हो रही है। ध्यान रखना कि इट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो पूरा का पूरा सेशन है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कोई भी आ सकता है, कोई भी अटेंड कर सकता है। यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। अब स्टूडेंट का एक और डाउट आ सकता है इसमें कि सर अगर हमें सिर्फ जुडिशरी ओलंपिक्स अटेंड करना है, या अगर हमें सिर्फ मेंस एग्जामिनेशन टेस्ट अटेंड करना है, या अगर हमें सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी मंथन अटेंड करना है, तो क्या हम कर सकते हैं? यस, यू आर मोर देन वेलकम फॉर इट। आप आराम से कर सकते हो, कोई भी समस्या नहीं है। अगर आपको मंथन अटेंड करना है आप मंथन अटेंड कर लो, जुडिशरी ओलंपिक्स अटेंड करना है वो कर लो, और मेंस एग्जामिनेशन टेस्ट अटेंड करना है तो वो कर लो। शर्त सिर्फ इतनी है कि जुडिशरी मंथन जब होगा, यानी जब शुरू होगा, तो सेशन में एक बार बैठ जाना, बस। दैट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। एक बार सेशन में बैठ के देखना, उसके बाद अगर तुम्हारा मन हो तो छोड़ के जा सकते हो, लेकिन चांसेस उसकी कम है, क्योंकि इसकी गारंटी मैं खुद लेता हूं कि आपको छोड़ के जाने का मन तो नहीं करेगा इस पूरे के पूरे दिल्ली सफरनामा मीटअप को ऑन 30th of October at 12 PM at the Unacademy Experience Center, and that is going to be a blast of an event. So this is me, शुभम उपाध्याय। आई होप आपको ये पूरा सेशन समझ में आया। आई होप आपको समझ में आया कि 30th of October को क्या होने वाला है। सो लेट्स रैप अप दिस सेशन एंड रजिस्ट्रेशन करवा लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट करवा लेना। वन मोर थिंग, डू स्प्रेड द वर्ड। यहां पे एक चीज गड़बड़ हो जाती है, स्टूडेंट्स बेचारे स्प्रेड नहीं करते हैं, तो डू स्प्रेड द वर्ड। सबको बताओ कि ये सेशन हो रहा है, इस सेशन को अटेंड करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन है, संडे का दिन है, देयर इज नो वरीज फॉर एनीवन। सो आराम से आप इस सेशन को आकर के खुले दिल से, खुले मन से अटेंड कर सकते हो और मजा आएगा, इसकी गारंटी मेरी। यू विल एंजॉय एवरी बिट ऑफ इट, क्योंकि लास्ट जो पूरा सेशन हुआ था उसमें हमने लीगल डम शरेड्स भी खेले थे, उसमें हमने लीगल मैक्सिमा भी खेला था, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने खेली थी। सो डेफिनेटली आप लोग इस पूरे के पूरे इवेंट को एक हेल्दी लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह भयंकर तरीके से एंजॉय करने वाले हो। सो जस्ट रजिस्टर इट फॉर इटसेल्फ फॉर द इवेंट, एंड द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और in my Telegram handle. Either which way, just come on 30th of October. So this is me, Shubham Upadhyay, signing off. Tada, bye bye, take care, good evening, good morning, bela ciao, and Jai Hind. Bye bye.